बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने तमाम देखने वालों को नाज किचन में खुशामदीद कहते हैं, नाज व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो यहाँ जी आज सुबह सुबह का टाइम था। जैसे ही हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, फिर बाद में ऑलरेडी हम तैयारी कर रहे होते हैं नाश्ते की। तो मैंने नाश्ता भी बनाया। इसमें फिर थोड़ी सी ग्रोसरी रह गई थी घर की, वो करनी थी। कुछ सब्जियां वगैरह जो कि महीने की या 8 दिन की सब्जियों की एक रूटीन होती है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है वो तो एक पूरे महीने का बना के रख लिया जाता है। तो मैंने कहा आज बहुत ही काम है और इन कामों से हम जल्दी से फारिग हो जाएं, तो फिर चलते हैं मार्केट, क्योंकि ना 2 से 3 घंटे तो इजीली आपको लग जाते हैं। तो यहाँ जी नाश्ता शुरू हो गया था। जैसे कि दूध पत्ती तो हमारी फेवरेट है, पत्ती के बगैर तो बिल्कुल नाश्ते का मज़ा ही नहीं आता। और ये रात को ना मैंने चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी और बच्चों ने बोला साथ ना आप पराठे बना लें। आज बलों वाले पराठे खाने थे बच्चों ने, सादा नहीं खाने थे। तो यहाँ जी ये देखें हमारी किचन की रूटीन शुरू हो गई है। अब सारा दिन बस हमने घर के काम करने हैं। बस काम काम काम, बस कायदे आजम की तरह हमने इस बात को बिल्कुल पुराना नहीं होने देना। और जिंदगी के जितने भी काम है ना किचन के, वो सारा दिन हमने किचन में रह के गुजारना होता है। फिर डेली रूटीन में घर की ग्रोसरी भी जो है वो आम आजकल जिस तरह ना बाजार में सब्जियां नहीं मिल रही हैं, बरसात के मौसम में दुकानदार सब्जियां नहीं लाते हैं कि सब्जी खराब हो जाती है। तो वो मसला बड़ा होता है। और बच्चे जब बाजार से कुछ लेने जाए ना, तो वो घर में आके बोलना शुरू कर देते हैं कि एक चीज़ यहाँ से मिली है और एक जाके मैं वो आगे से मिली है। तो मैंने उसे बेटे से कहा कि इस झंझट को छोड़ो। अभी ना मैं आपको कल भी कह रही थी और आज भी मैं आपको कह रही हूँ कि आज जो चलते हैं मंडी, तो जाके वहाँ से सारी चीज़ें ले आते हैं। एक हफ्ते की सब्जी भी इजीली वहाँ से आ जाएगी और जो ग्रोसरी वगैरह रह गई है वो भी हम लोग ले आते हैं। क्योंकि ना एक महीने का सारा सामान इकट्ठा आ जाए ना घर में, तो आप इजी लाइफ रहती है और ना बाहर जाना पड़ता, ना बाहर का झंझट को जो होता है। तो यहाँ जी ये देखें हमारा जो है ना एक पराठा जो है ना वो मैंने बना के रख दिया था। और बच्चे ज़्यादा शौक से पराठे ही मांगते हैं। लेकिन ना मैं तो सिंपल रोटी बहुत पसंद करती हूँ, सादा रोटी बस खाऊंगी नाश्ते में। और बच्चों के लिए जो है ना वो हेल्दी हेल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने उन्हें नाश्ता वगैरह दे दिया था। और अब मैं कर रही थी सारी डस्टिंग कर रही थी। जिस तरह के जब आप घर का सारा काम वगैरह किचन का कर लेते हैं, तो अगर डस्टिंग ना हुई हो ना, तो आपका किचन मैं कहती हूँ जी बेकार है। बिखरा हुआ किचन वैसे ही नहीं मुझे पसंद आता ना, बहुत ही अजीब सा लगता है। और अचानक से अगर कोई आ जाए और आपके किचन में आ जाए तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो ना यहाँ ना हमारी हेल्पर जो है ना वो मुझसे एक बात का एक गिला भी बेचारी कर रही थी कि सारा दिन हम घर में ना रहते तो हैं नहीं है और बिल हमें इतना ज़्यादा आया। तो मैंने उससे पूछा कि कितना बिल आया, तो मुझे कहती है कि ना बाजी हमें ना 10,000 बिल आया है। और सारा दिन पंखे बंद होते हैं, कोई हमारे घर का ऐसा मसला नहीं है, तो फिर भी देखें 10,000 रुपया बिल आ गया। तो ये बुरी बात है। जो बेचारे गरीब इंसान हैं वो नहीं भी ये अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बिल उन्हें अदा करना पड़ता है, चाहे वो कर्ज उठा के ही क्यों ना करें। तो यहाँ ये देखें जी ज़बरदस्त सा मैंने किचन क्लीन कर दिया था। अब बारी आ गई थी हमारी बाज़ार जाने की। और मैं ना निकल गई थी जी बाज़ार के लिए। और यहाँ से पहले हम कुछ सब्जियां वगैरह लेंगे, फिर हम ग्रोसरी करने जाएंगे। लेकिन ना ग्रोसरी वाले स्टोर भी मैं बदलती रहती हूँ और ना इनके चार्जेस वगैरह रेट वगैरह जो है ना वो मैं देखती रहती हूँ, चेक करती रहती हूँ। और जहाँ से मुझे अच्छी चीज़ें मुनासिब चीज़ें मिलती हैं ना, मैं वहाँ से ज़रूर बाय करती हूँ। और बचत करनी चाहिए, ये हमारा हक है। क्योंकि पहले महंगाई इतनी ज़्यादा कि घर घर में बंदा परेशान है। तो क्यों ना हम खुद से अपनी हेल्प खुद करें और इस तरह निकला करें, और जहाँ से हमें रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिलें उन्हें हमें फ़ौरन से ख़रीद लेना चाहिए। तो पहले भी मैंने एक व्लॉग पहले भी बनाया था, उसमें मैंने फ्रूट मंडी का विज़िट करवाया था और सब्ज़ी मंडी का भी करवाया था। और ये सारे ना नीलाम घर थे। यहाँ से जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना फ्रेश आप लेके आए फर्नीचर, वो यहाँ से आके बाय कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आपको सस्ता सामान जो है ना वो मिल जाता है। ये सारा ना सब्जी मंडी का ये एरिया था। तो मैंने कहा चलें आज थोड़ी सी ना कुछ कवरेज इसकी भी कर लेते हैं कि क्या क्या आसानियाँ हमारी वजह से किसी को हो सकती हैं। तो ये देखें जी ये ट्रक है
ये ट्रकों पे आती है सारी सब्जी। और जिम्मेदारों से तो मेरे ख्याल में इतनी महंगी सब्जियां खरीदी कोई नहीं जाती हैं। वो तो बेचारे ऐसे ही दे जाते हैं कि जैसे कम पैसों में ही वो एक हिसाब किताब उनका होता है कि कुछ इन्होंने ना रखा होता है कि जिस तरह धड़ियों के हिसाब से वो कहते हैं कि है जी सामान, तो वो जब बाहर से आता है तो वो इतना महंगा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके जब ये सब्जियां उतरती हैं तो मैं कहती हूँ जी इनके दाम बहुत ही महंगे हो जाते हैं और दुकानदारों के इतने नखरे हैं। और यहाँ से आज ना हम एंटर हो गए थे अंदर, क्योंकि ना इस वाली लाइन में आज मुझे ज़्यादा सब्जियां जो ना वो अच्छी लग रही थी। तो यहाँ सबसे पहले आते ही मैंने लहसुन लिया, क्योंकि देसी लहसुन मुझे बहुत पसंद है। और ये ना आज 600 का इन्होंने पर केजी किया हुआ था। और 1 रुपया भी ना ये काम नहीं करते हैं। वो कहते हैं जो बस बोल दिया ना वो बोल दिया। अब ये मिक्स टमाटर हमें दे रहे थे तो मैंने इन्हें कहा कि आप इसमें से ना चुन के हमें लाल लाल टमाटर ही दे दें, और पैसों का नहीं है, 10-20 रुपये अगर महंगे भी मिल जाती है, चीज़ महंगी मिल जाती है लेकिन अच्छी मिल जाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ ये देखें जी भिंडियाँ भी अच्छी लगी, मैंने कहा भिंडियाँ भी ले लेते हैं। लेकिन ये मैंने ना पिछली दफ़ा प्राइस सारे बताए हुए अपनी वीडियो में। और करेले अच्छे लगे, करेले ले लिए। यहाँ आने का ना सिर्फ मेरा मकसद यही होता है कि हमें ना फ्रेश चीज़ें मिल जाती हैं। जिस तरह मैं सब्जी वाली दुकान से चीज़ें मंगवाती हूँ इतनी प्योर कोई नहीं होती हैं। और ये भाई अच्छे थे, इन्होंने ना 5-5 किलो के हिसाब से सेल कर रहे थे प्याज आलू, और ना बहुत ही अच्छा था। जिस तरह के अब हमें बाहर से मिल जाता है प्याज 120 रुपये किलो, तो यहाँ से हमें 100 रुपये किलो भी मिलता है। तो मैं कहती हूँ जी 20 रुपये की तो बचत आपको हो गई ना। अब आलू है ये वाले, तो आलू अब हमें बाहर से 120 रुपये के किलो मिलते हैं, लेकिन यहाँ मुझे 90 रुपीज़ के किलो मिल गए थे। और मैंने ना 5 किलो आलू भी यहाँ से बाय किए हैं। और ये आगे मैं आ गई थी मंडी की तरफ। मज़ीद जो है ना आगे आना मैंने शुरू कर दिया था कि मज़ीद भी देखूं कि चार्जेस क्या हैं। और मंडी का सबका रेट जो है ना वो अलग अलग है। यहाँ इस तरह कर रहे हैं कि एक ही दाम रख के इन्होंने जो है ना वो लगाए हुए हैं। तो यहाँ कोई इतना कोई खास फर्क नहीं था, सब एक ही लाइन में लगे हुए थे, सबका अपना अपना ही रेट था और हर एक की अपनी अपनी कहानी थी। और मैं कहती हूँ जी दुकानदार इतना तो कोई जूलर भी नखरे वाला नहीं होगा जितने नखरे वाले ये सारे भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं और बात ही नहीं सुनते हैं। अगर उन्हें कहे ना पैसे कम करें तो वो कहते हैं नहीं जी 1 रुपया भी कम नहीं होगा। और ये मुझे ना यहाँ ये बैंगन बहुत ही अच्छे लगे हैं। और बिल्कुल ना ये होता है कि प्योर सब्जियाँ जिस तरह अभी ये इन्होंने खेतों में से उतारी हैं और यहाँ ले आए हैं। और पालक ना मुझे वहाँ से मिली नहीं, मैं ढूंढती नहीं पालक में पिछली दफ़ा जब मैं आई थी तो पालक बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस दफ़ा ना ये भी नायाब हुई हुई थी। तो मैंने ना ये पालक यहाँ से आके काफ़ी आगे आके ना मुझे पालक मिल गई। तो मैंने कहा चलें जी ये पालक भी लेते जाते हैं। और पालक बहुत ही फ्रेश थी। और साथ ना बेटा मुझे बार बार कह रहा था कि मामा जी बस कर दो मामा जी बस कर दो, और कितनी सब्जियां आपने लेनी है, ये हफ्ते की सब्जियां से जो है ना वो बहुत है हमें, लेकिन ये हफ्ते से ज़्यादा आप लोग ना ये कर रहे हैं खर्चा इस चीज़ का कि सब्जियां बस ले जाओ, दोबारा जो है ना वो शायद सब्जियां ना हमें मिले। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, जब एक दफ़ा हम लोग मार्केट में निकल आते हैं तो फिर बार बार नहीं आया जाता और ना ही बार बार इतना टाइम होता है। तो सब्जियां लेके हम जी निकल आए थे। अब रह गई थी ग्रोसरी, और ग्रोसरी के लिए मैंने इस दफ़ा जाना था मेट्रो शॉपिंग मॉल। वहाँ से मैंने थोड़ी सी ग्रोसरी करनी थी, जो चीज़ें नहीं थी वो, और वो लेके हम लोग आ गए थे घर। लेकिन व्लॉग हमारा काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैंने कहा चलें आज जिस तरह के सब्ज़ी के लिए स्पेशल वैसे तो निकले थे, तो ये सब्ज़ी ही मैं आज आपको इतना व्लॉग में ये बताऊंगी कि हम क्या क्या बाय करके लाए हैं। और कल मैं ना इंशाल्लाह ग्रोसरी वाला भी व्लॉग जो है ना वो अपलोड करूंगी कि मैंने ग्रोसरी में भी क्या कुछ लेके आई थी। और सब्जियां ये देख लें जी, ये जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च है ये तो मेरा 1 महीने का प्रोसीजर होता है ना, ये मैं बना के रख लेती हूँ। अदरक लहसुन भी अगर बना के रखा हो तो आपके घर में चाहे 20 मेहमान आ जाएं 30 भी आ जाएं तो मैं कहती हूँ जी इनफ होता है सारा, अगर आपके घर में ये मसाले वगैरह तैयार हों। और ये टमाटर मैंने लिए थे क्योंकि ना ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं टमाटर, तो 1 वीक के लिए जो है ना मुझे ये काफ़ी थे। और ना भी होगा अगर कढ़ाई गोश्त बनाए तो उसमें थोड़े टमाटर ज़्यादा जाते हैं, वरना ये 1 वीक के लिए इनफ है। और ये देखें भिंडी थी, यकीन जाने आप बिल्कुल कच्ची सी भिंडी थी और छोटी छोटी सी भिंडियाँ थी, ये भी मुझे अच्छी लगी मैंने ले ली। और ख़ास ना मैं गई पालक के लिए थी,
और ये चीज़ों के लिए ही गई थी कि 2-3 सब्जियां बस ले आते हैं। और यहाँ ये देखें गोभी जो है ना, यहाँ जिस तरह के मार्केट है ना, छोटी छोटी मार्केट्स हैं, वहाँ ना ये नायाब हुई हुई हैं, बिल्कुल भी सब्जियां हमें नहीं मिल रही हैं। और ये मैं ना मिर्चें भी वहीं से ले आई थी, ये मुझे 30 रुपीज़ की मिली थी, 250 ग्राम। और ये भी मैंने ले ली क्योंकि इस मसाले में सिर्फ इतनी ही मिर्चें ऐड करूँगी। और ये करेले थे, करेले बहुत ही अच्छे थे। आप ना इन्हें भर के भी बना सकते हैं, ना भी भर के बनाए तो आप इनको वैसे भी बना सकते हैं, स्लाइस की सूरत में बना सकते हैं। तो ये भी मैं जी रखूँगी साइड पे। और जब भी आप फ्रिज में रखें ना ये चीज़ें, तो इनके शॉपरों को फोल्ड कर दिया करें ऊपर से, फिर 8 दिन सब्जी खराब नहीं होती है। तो बस इस तरह शॉपरों में आप सब्जी रखेंगे ना 8 दिन के लिए भी, बस इनके शॉपरों को ना चेंज करते रहना है आपने, तो आपकी सब्जियां कभी भी खराब नहीं होती हैं, बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। चाहे आप 8 से 10 दिन भी रखेंगे ना, तो सब्जियां आपकी बहुत ही अच्छी रहेंगी, फ्रेश रहेंगी। तो ये था जी आज का हमारा ज़बरदस्त सा व्लॉग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत प्यार देंगे और आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम अपने देखने वालों के लिए, आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। तो यहाँ जी हम जा रहे थे ग्रोसरी करने के लिए, उसका व्लॉग आप इंशाल्लाह कल देखेंगे। तब तक हमें इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।